हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। सो आई एम हेयर विद अनदर चैप्टर। तो आपको पता है कि मैं क्लास 6 से 12 जोग्राफ़ी की सीरीज़ लेके आया हूँ, रिवीजन सीरीज़, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर आप किसी भी यूपीएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। यहाँ पे मेनली हम कुछ लैंडफॉर्म्स की हम बात करेंगे। सो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगेगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ चैप्टर नंबर 6। देखो, ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर से पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो दे दिया है, फिर भी आपको एक मैं शॉर्ट में और इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दिस इज़ चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम क्लास 6। चैप्टर का नाम क्या है? मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है। देखो, लैंडफॉर्म्स क्या होता है आप ये समझने की कोशिश करते हैं। लैंडफॉर्म्स, देखो, कोई भी फिजिकल फीचर्स है अर्थ के ऊपर, दैट इज़ अ काइंड ऑफ लैंडफॉर्म। डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स हो सकते हैं। यहाँ पे क्लास 6 में इस चैप्टर में हमें मोटा मोटी क्या समझना है, एक बाउंड्री देखते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि माउंटेन्स क्या होते हैं और किस किस टाइप के माउंटेन्स होते हैं। एंड माउंटेन्स इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो माउंटेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेट्यूज क्या होते हैं। प्लेट्यू इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लैंडफॉर्म। एंड प्लेन्स क्या होते हैं, है ना। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स जिसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए चीज़ों को और डिटेल में समझते हैं। ठीक है। मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, क्लास 6 के मुताबिक इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं दी हुई हैं। सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, आपको बस इतना समझ में आना है कि मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ का मतलब है बहुत टाइप के लैंडफॉर्म्स हो सकते हैं। यहाँ पे हमें किन किन चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया है, माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में एंड प्लेन्स के बारे में। अब देखते हैं कि क्या क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस की गई है। और पढ़ाते वक्त मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जो पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखनी है, जिसके ऊपर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, दैट मीन्स कि एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं इन द वेरियस एग्जामिनेशंस इंक्लूडिंग यूपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द अर्थ हैज़ इन्फिनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। इन्फिनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स मतलब कितने ज़्यादा लैंडफॉर्म्स हो सकते हैं। दिस लैंडफॉर्म्स आर रिजल्ट ऑफ 2 प्रोसेसेस। कौन से 2 प्रोसेसेस की वजह से ये लैंडफॉर्म्स डेवलप होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट, द इंटरनल प्रोसेसेस, ठीक है, लेड टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस। इंटरनल प्रोसेस जिसको हम एंडोगेमी कहते हैं, एक्सोजेनी एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स, एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स। तो ये क्या है? इंटरनल एंडोजेनिक फोर्स। द सेकेंड इज द एक्सटर्नल फोर्स दैट लीड्स टू द कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। ठीक है, दूसरा है एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, देखो, सबसे पहले इंटरनल फोर्स से क्या होता है, लैंडफॉर्म्स बनता है या कुछ लैंडफॉर्म्स धंसता है, तो उससे भी एक लैंडफॉर्म में डेवलप होता है ना, अर्थ सरफेस की वजह से। नेक्स्ट, यहाँ पे ये बताया कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स आपको समझ में आएगा कि जिसकी वजह से जो लैंडफॉर्म्स डेवलप होता है वो कंटिन्यूसली किस हिसाब से वेयरिंग डाउन मतलब टूटता है एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस, और जो लैंड सरफेस है वो किस तरीके से रीबिल्ड होता है। तो आपको बस यहाँ पे 2 चीज़ समझना है क्लास 6 के मुकाबले। यहाँ पे एक चीज़ का मतलब आपको समझना है कि इरोजन का मतलब क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस को जब हम तोड़ते हैं, छोटा छोटा टूटता है वो, ठीक है, वेयरिंग अवे होता है, टूटना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इरोजन। डिपोजिशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब अर्थ सरफेस को दोबारा जब हम जहाँ जमा होता है चीज़, उसको हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लैंडफॉर्म्स। अब माउंटेन्स के बारे में क्या बताया है? इट इज़ any natural elevation earth surface on the earth surface. Many mountain system consist of series of parallel ranges extending from 100 of kilometers. ठीक है, मतलब ये इस तरीके से ये माउंटेन रेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स के लिए क्या दिया हुआ है? हिमालयाज जो हमारे नॉर्थ में है, द एल्प्स, द एंड्स आर द माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया। हिमालय हमारा एशिया का है, यूरोप का है एल्प्स, एंड साउथ अमेरिका का हमारा है एंड्स माउंटेन्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमें देखना है। अभी जहाँ पे पॉसिबल होगा तो मैं आपको मैप्स में ये जो माउंटेन्स हैं इनको मैं मैप्स के ऊपर आपको दिखा दूंगा।
देयर आर 3 टाइप ऑफ माउंटेन्स। कितने टाइप ऑफ माउंटेन्स होते हैं? 3 टाइप ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन जो पहाड़ है कितने टाइप्स के हैं? सबसे पहला है फोल्ड माउंटेन्स, देन ब्लॉक माउंटेन्स, देन वॉल्केनिक माउंटेन्स। माउंटेन्स कितने तरह के हैं? फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। द हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विथ रगड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स। मतलब देखो, जो हिमालय है एंड द एल्प्स माउंटेन्स है, एल्प्स कहाँ पे है? ये हमारा यूरोप में है। और एंड्स कहाँ पे है? एंडीज़ कहाँ पे है हमारा? एंडीज़ है हमारा साउथ अमेरिका में। और इसमें से जो हमारा एल्प्स है और जो हमारा हिमालयन माउंटेन्स है, ये कौन से माउंटेन्स? ये फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। और ये काफ़ी यंग है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और बताया हुआ है, ये देखो फोल्ड माउंटेन है ना। फोल्ड माउंटेन किस तरीके से बनता है? जब अगर कोई सिस्टम है और उसको दोनों तरफ से जब कोई फोर्स प्रेस करता है तो ये माउंटेन बिल्डिंग ऊपर हो जाता है, ठीक है। ये आपको चीज़ें समझ में आई। सेम उसी तरीके से अब ब्लॉक माउंटेन्स ऐसा है कि जब माउंटेन्स है उसमें से जब कोई एक हिस्सा नीचे को खिसक जाता है और कोई एक हिस्सा ऊपर को उठ जाता है तो ये हमारा हो गया एक ब्लॉक माउंटेन्स। अब इसमें से भी जो हिस्सा ऊपर को खिसकता है उसे हम बोलते हैं हॉस्ट, और जो डाउन को जाता है उसको बोलते हैं ग्रेबन, ठीक है। यहाँ पे आपको माउंटेन्स की मोटी मोटी चीज़ें समझ में आई, ठीक है। यहाँ पे अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या बताता है। नेक्स्ट लाइन बताता है द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, है ना। अरावली रेंज ऑफ इंडिया, ये आपकी ड्यूटी है कि आप इसे मैप के ऊपर लोकेट करें। ये कहाँ पे है? अरावली रेंज इन इंडिया, ठीक है। इट इज़ ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम। माउंटेन सिस्टम कितने टाइप के हैं? फोल्ड है, ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स है, ब्लॉक माउंटेन्स है और वॉल्केनिक माउंटेन्स है। देखो, अब ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन अ लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनेगा? क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोक एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। एक एरिया नीचे की तरफ दब जाता है, डिस्प्लेस वर्टिकली, ऊपर या नीचे की तरफ, तो वहाँ से फोल्ड माउंटेन्स बनता है। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज हॉर्स्ट। जो अपलिफ्टेड पार्ट है उसको हॉर्स्ट बोलेंगे। लोअर ब्लॉक्स आर नोन एज ग्रेबन, ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन का आपको स्टोरी समझ में आई ये किस तरीके से बनता है। अब नेक्स्ट है वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक एक्टिविटी, माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, माउंट फिजियामा इन जापान आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन्स। देखो, वॉल्केनिक माउंटेन्स के एग्जाम्पल कौन से हैं? ये है किलिमंजारो इन अफ्रीका में एंड माउंट फुजियामा, ये कहाँ पे है? जापान में, आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन्स। मतलब वॉल्केनिक माउंटेन्स दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखो दिए हुए हैं, किलिमंजारो इन अफ्रीका में, फुजियामा ये कहाँ पे है? आपका जापान में। अब आपकी ड्यूटी ये है कि जब ये पीडीएफ आपके पास आएगा तो आपको गूगल से इस पीडीएफ में इस तरीके से लोकेशन करके इनके लोकेशंस को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है ताकि ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। अब हम माउंटेन्स को तो हम समझ गए, अब हम समझेंगे प्लेट्यूज क्या होते हैं। देखो, आगे जब आप ज्योग्राफी को कंटिन्यूसली पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी किस तरीके से चीज़ें आगे चेंज होती जा रही है। नहीं, आपको ये प्लेट्यूज को अभी ही समझना है, इसका क्या मतलब है इसको समझना है। प्लेट्यू वर्ड बहुत ज़्यादा बार पूरे ज्योग्राफी 6 to 12 में आपको रिपीट होने वाली है, आपको इसको यही समझना है। चलिए देखते हैं प्लेट्यू क्या है। अ प्लेट्यू इज़ एलिवेटेड फ्लैट लैंड। ये एलिवेटेड तो है बट कैसा है? फ्लैट लैंड है। इट इज़ फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया लाइक ईस्ट अफ्रीका प्लेट्यू इन केनिया, तंजानिया एंड युगांडा। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है ना, इन कहाँ है ये? ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू केनिया में, तंजानिया में, युगांडा में। वेस्ट प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तिब्बत, ये एग्जाम्पल्स हैं, है ना। देखो, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू कहाँ पे? केनिया, तंजानिया एंड युगांडा में, इसकी भी लोकेशन आपको दिखनी है। वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड तिब्बत, तिब्बत कहाँ है? इंडिया के ऊपर, चाइना के वेस्ट में। देखो, तिब्बत प्लेट्यू इज हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विथ द हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर्स, है ना। 4000 to 6000 मीटर्स एबव द मीन सी लेवल, ठीक है। हमने प्लेट्यू समझ में आया। प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू आपका एलिवेटेड फ्लैट लैंड है, उसमें ना कॉनिकल नहीं है, वो फ्लैट है लेकिन वो सी लेवल से अपलिफ्टेड है, ठीक है। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो डेक्कन प्लेट्यू इज़ ओल्डेस्ट वन। प्लेट्यू का मतलब आपको समझ में आया।
नाउ अब नेक्स्ट जो हमारा जोग्राफिकल लैंडफॉर्म है दैट इज प्लेन्स। प्लेन्स क्या है, देखो प्लेन्स आर स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैटलैंड। स्ट्रेचेस है फ्लैटलैंड, दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबव द मेन सी लेवल। मतलब 200 मीटर से ऊंचे नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं। अगर बहुत ज़्यादा ऊंचे हो गए तो कहीं ना कहीं ये प्लेट्यू के केस में आ जाएंगे, बट ये सी लेवल से 200 मैक्सिमम, उससे नीचे नीचे ही ये होते हैं और ये स्ट्रेच होते हैं और लंबा फ्लैट सिस्टम होता है। ठीक है, इंडिया में अगर हम देखते हैं तो स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये सारे प्लेन एरियाज में आते हैं, प्लेन्स आते हैं। द रिवर डिपोजिट कंसिस्ट्स ऑफ, जो रिवर इस एरिया में डिपॉजिट करती है, क्योंकि प्लेन एरिया क्या डिपॉजिट करती है, स्टोन्स, सैंड एंड स्लीट ऑन देयर कोर्सेज एंड इन देयर वैली। प्लेन्स आर मेड अप ऑफ दिस डिपॉजिट, और प्लेन्स इस डिपॉजिट से बनते हैं और ये डिपॉजिट की वजह से जो प्लेन्स होते हैं वो काफ़ी फर्टाइल होते हैं। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ईजी, दस दिस प्लेन्स आर वेरी थिकली पोल्यूटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। देखो अब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ ईजी, है ना, और इसी वजह से यहाँ पे जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा, तो दुनिया की जितनी भी हाईएस्ट पॉपुलेशन वो सारी कहाँ पे आपको मिलेंगी, प्लेन्स में मिलेंगी। प्लेन्स आर मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन ड्यू टू फर्टाइल सॉइल, लैंड इज़ हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन। इंडो गंगेटिक प्लेन्स, ये एग्जाम्पल है इंडो गंगेटिक प्लेन, जो इंडिया के जो सबसे मेजर पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं, यूपी, बिहार, ये सारे इसी प्लेन एरिया में फॉल करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी एक और बार मैं रिपीट आपको कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ज़्यादा आपको चीज़ें याद करने के लिए थी नहीं, आप बस मोटा मोटी ये बात से याद रखो कि चैप्टर जो 6 है वो मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ है। उसमें किसके बारे में बात हुई, माउंटेन्स के बारे में बात हुई। माउंटेन्स के बारे में बात हुई तो माउंटेन्स में क्या सीखा हमने कि 3 टाइप ऑफ माउंटेन्स, कौन से, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स। इतना बस आपको याद रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं। अरावली जो है आपका ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आ जाता है। ब्लॉक माउंटेन्स से रिलेटेड 2 टर्म आपको याद रखने हैं, हॉर्स्ट क्या है, ठीक है, हॉर्स्ट होता है कि जो अपलिफ्टेड वर्टिकल अपलिफ्टेड पार्ट है उसको हॉर्स्ट कहते हैं, और जो डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड मूवमेंट है लार्जर एरिया उसको हम ग्रेबन कहते हैं। इतना याद रखना है। एक और आपको एग्जाम्पल क्या याद रखना है कि वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। वॉल्केनिक माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स अगर आपसे पूछ लेता है तो माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका में है, एंड माउंटेन फिजियामा ये आपका जापान में है। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये वॉल्केनिक माउंटेन्स के हैं। प्लेट्यू क्या होता है ऑलरेडी हमने बता दिया। एग्जाम्पल्स हमने क्या क्या देखा, ईस्ट अफ्रीका प्लेट्यू ये कहाँ पे फैला हुआ है, केनिया, तंजानिया एंड युगांडा में। वेस्ट प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया एंड तिब्बत देखा हमने। तिब्बत प्लेट्यू क्या है, हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड है, 4000 से 6000 मीटर एबव मीन सी लेवल पे है। डेक्कन प्लेट्यू इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट है। प्लेन्स की हमने बात करी, प्लेन्स बेसिकली सबसे ज़्यादा डिपॉजिट होता है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशंस होते हैं। तो हमने माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स को अच्छे से समझा। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।